लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वो पावन घड़ी आई जिसकी प्रतीक्षा पीढ़ियों ने की थी। अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराया गया। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजन की धर्म ध्वजा फहराई। इस तरह भव्य राम मंदिर के निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के सूत्र त्रेता युग तक जाते हैं? कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने निर्माण लिया तो राजा कुश ने अयोध्या में सबसे पहला राम मंदिर बनवाया। सदियों बाद भी ये मंदिर विद्यमान रहा। 14वीं शताब्दी इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक इसके प्रमाण मिलते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध में लोदी की मृत्यु और बाबर का आगमन भारतीय इतिहास का मोड़ बना। 1527-28 में बाबर के आदेश पर मीर बाकी अयोध्या पहुंचा। कई वर्षों तक चले संघर्ष में हजारों हिंदू मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, पर अंततः मंदिर को ध्वस्त कर विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। इसी के बाद से 1614 तक कुल 70 युद्ध हुए। हुमायूं के समय 10, अकबर के समय 20, औरंगजेब के समय 30, सादत अली के समय 5, नसीरुद्दीन हैदर शाह के समय 3 और वाजिद अली शाह के समय 2 युद्ध। इन संघर्षों में 3,50,000 राम भक्तों ने बलिदान दिए। स्वतंत्र भारत में संघर्ष की नई शुरुआत। 15 अगस्त 1947 को देश भले ही स्वतंत्र हुआ, पर राम मंदिर का समाधान नहीं हुआ। फिर 22-23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। पूजा शुरू हुई और बाद में ताला लगने के बावजूद पूजा निरंतर चलती रही। समय बीतता गया और जनचेतना बढ़ती गई। स्वप्न देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे, अरमान मिटा कर मानेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम जानकी रथ यात्रा और ताले का खुलना 1984 से 1986। सितंबर 1984 से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायालय का ऐतिहासिक आदेश। ताला खुला और पूरे देश में उल्लास फैल गया। 14 फरवरी 1986 से 9 नवंबर 1989 मंदिर निर्माण के लिए अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुईं। 1990 का रण, रथ यात्रा, प्रतिबंध और कार सेवा। सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। भीड़, आस्था और उत्साह का ये अद्भुत दृश्य था। स्वयं आडवाणी कहते हैं, मुझे जल्दी ही अनुभव हुआ कि अनेक लोगों के लिए इस अभियान की दृष्टि से मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं था और मेरे द्वारा इसका नेतृत्व करना मात्र एक संयोग था। मैं तो केवल एक सारथी था। इस यात्रा का प्रमुख संदेशवाहक स्वयं रथ ही था और यह पूजा के योग्य इसलिए था क्योंकि ये राम मंदिर के निर्माण के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके जन्म स्थान अयोध्या जा रहा था। 24 अक्टूबर 1990 मुलायम सिंह सरकार ने अयोध्या में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। जन्मभूमि मंदिर समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होने लगी। संघ के सह सरकार्यवाह रज्जू भैया अयोध्या जाते हुए लखनऊ में गिरफ्तार कर लिए गए। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैधनाथ, स्वामी चिन्मयानंद, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य वासुदेवानंद, गुमानमल लोढ़ा को भी रास्ते में पकड़ लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रभारी अशोक सिंघल के नेतृत्व में कार सेवकों ने कार सेवा शुरू की। विवादित ढांचे को हटाने का काम शुरू हुआ और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 11 कार सेवकों को बलिदान देना पड़ा। 2 नवंबर 1990 दोबारा कार सेवा शुरू हुई। प्रशासन ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 40 से ज्यादा कार सेवक घायल हुए। 1991 से 92 अधिग्रहण, वार्ताएं और रोक। 23 दिसंबर 1991 से अक्टूबर 1992 तक भूमि अधिग्रहण, कोर्ट में चुनौतियां, निर्माण की रोक, राम दीवार का निर्माण, भूमि समतलीकरण, पुरातत्व विश्लेषण। एक के बाद एक घटनाएं घटती रहीं। 23 जुलाई 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी। 6 दिसंबर 1992 संघर्ष का निर्णायक क्षण। हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचा ढा दिया गया। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने इसे वानर सेना जैसी अदम्य ऊर्जा का दृश्य बताया। उसी रात साधु संतों और कार सेवकों ने रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और अस्थायी गर्भगृह बनाया।
अगली सुबह सुरक्षा बलों ने पूजा रोकने की कोशिश की, पर आदेश आने पर अनुमति दी गई। उस समय वहां उपस्थित पत्रकार चंद्रकांत जोशी ने बताया कि आदेश सुनते ही जो सुरक्षा कर्मी पुजारी को आरती करने से रोक रहा था, उसकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। उसने अपने साथी से कहा, आज मैं बहुत बड़े पाप से बच गया। अगर आज मेरी वजह से यहाँ आरती और पूजा नहीं होती तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। 1992 से 2010 मुकदमे, प्रतिबंध और संघर्ष। इधर विवादित ढांचा गिरा, उधर मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया। कार सेवकों पर अनगिनत मुकदमे हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं के विरुद्ध भी अलग अलग धाराओं में मुकदमे लिखे गए। 10 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग बना। फरवरी 2002 विश्व हिंदू परिषद ने पुनः कार सेवा की तिथि घोषित की। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। 2011 से 2019 सत्य की विजय। 2011 में मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय आया। ASI के आधार पर कहा गया कि साइट के नीचे गैर इस्लामिक संरचना थी और विवादित भूमि पर अधिकार रामलला का है। साथ ही 3 महीने में ट्रस्ट गठन का आदेश दिया गया। संकल्प पूरा हुआ, संघर्ष का फल मिला। किंतु इस उपलब्धि को सहज स्वरूप में ग्रहण करने की सीख देते हुए जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राम भक्तों से कहा, राम वे हैं जिनको दंभ कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता, इसलिए विजय का श्रेय अपने आराध्य और गुरु के चरणों में समर्पित करिए। वर्षों बाद जब राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो मानो कई हृदयों की कामना पूर्ण हुई। प्रतीक्षा में पथराई आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। देश विदेश के हर कोने में बसने वाला राम भक्त उल्लास से भर गया। राम भक्तों की अनुभूति ठीक वैसी ही थी जैसी भरत को 14 साल बाद भाई राम के अयोध्या लौटने पर हुई होगी। 2020 से 2025 भूमि पूजन और पूर्णता। 5 फरवरी 2020 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन, न्यासियों का चयन। 19 फरवरी 2020 महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष, चंपत राय महामंत्री। 5 अगस्त 2020 PM मोदी और RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने UP CM योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर का भूमि पूजन किया। 22 जनवरी 2024 भगवान राम टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। 5 जून 2025 राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और 2025 की विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण समारोह की संपन्नता के साथ ही श्री राम मंदिर का भव्य स्वरूप पूर्ण हुआ।